जय गुरु जी। कुराना गुरु जी। वैसे तो गुरु जी की महिमा का गुणगान आसान नहीं है। गुरु जी के दरबार में कोई भी जाता है तो भिखारी बनकर ही जाता है, और जब वापस आता है तो गुरु जी उसको माला माल कर देते हैं। ऐसा नहीं था, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं नास्तिक थी, नहीं आस्तिक थी। कृष्ण भगवान को मानते थे, लड्डू गोपाल को। हमेशा शुरू से मम्मी के साथ मंदिर में जाना, गुरुजी के साथ। गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ, ये उनका बहुत बड़ा कर्म है। क्योंकि जितने साल हम भगवान को मानते रहे और अब गुरुजी को माना है, बहुत बड़ा फर्क ये दिखा कि गुरुजी वाकई प्रैक्टिकल है। गुरुजी आज जैसे मैं भाटी अंकल का, अभी बॉबी अंकल का, मटकन आंटी, सब पुरानी संगत जो गुरुजी के साथ थी, जो आज है गुरुजी के साथ, जो अब भी जुड़ी है, सब ने वो प्रैक्टिकल देखे हैं। तभी तो आज एक एक बंदे के मुंह के ऊपर, एक एक संगत जी के मुंह के ऊपर गुरुजी का नाम है। सिर्फ इसलिए कि गुरुजी हम सब की मनोकामना पूरी करते हैं, हम सब की, नो मैटर व्हाट। सिर्फ क्या है, हम सब। एक बात और बहुत ही बड़ी, बहुत महान मुझे लगी गुरुजी की, कि मैं सोचती हूँ गुरुजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब दूसरी आंटी से मिलो, उनका भाव, वो कहते हैं कि गुरुजी उनको बहुत प्यार करते हैं। संगत को गुरुजी ने स्पेशल बना रखा है अपने लिए, और हमारे लिए तो गुरुजी है ही ऑलवेज स्पेशल। तो ये सोचकर अब हर कोई अपने भाव से गुरुजी को प्यार करता है। कोई गुरुजी को एज ए फादर, कोई ब्रदर, कोई माता पिता, भ्राता, ये सारा, और कोई प्रीतम प्यारा, मेरा साजन। सबकी अपनी इच्छा, सबका अपना प्यार, और वही सबका प्यार आज गुरुजी के चरणों में समर्पित। गुरुजी जो जिस भावना से आपको प्यार करता है, प्लीज आप सबकी मनोकामना पूरी करना। आज मैं इतना शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, ऐसे नहीं कि मतलब कि कोई अच्छी खासी कोई प्रॉब्लम थी, मेरे को किसी ने बोला जाओ गुरुजी के दरबार में जाओ, इस तरह से। बस जनवरी में इंडिया गए थे। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो जब मैं इंडिया गई जनवरी 26 को, तो 30 जनवरी को मेरे भतीजे की शादी का हम कार्ड देने गए अपने मामा जी के घर गुड़गांवा में। संतोष ढींगरा मेरे मामा जी की डॉटर इन लॉ का नाम है। तो उन्होंने हमारे को सिर्फ एक शब्द बोला कि हमारे गुरुजी हैं, वो तो ऐसे कैंसर वगैरह सब ठीक कर देते हैं। तो बस एक गुरुजी का नाम में कितना महान है गुरुजी का नाम, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक नाम, ना मेरे को चेहरा पता गुरुजी का, ना मुझे ये पता कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट गुरुजी। सिर्फ गुरुजी का ये शब्द कान में गया था कि गुरुजी हैं, और गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से कैंसर भी दूर हो जाते हैं। तो वी ऑल हर्ड एंड जस्ट इट्स ओके। यही दिमाग में है कि जो भी गुरुजी हैं चलो ठीक है। और मेरी भाभी ने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने अपने बेसमेंट में गुरुजी का पूरा दरबार बड़े मंदिर की तरह सजा रखा है, और वो एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ वो अपने घर पे सत्संग करती हैं। आई डिडंट नो एनीथिंग, नथिंग। आफ्टर दैट उसी शाम को वहां से कार्ड देकर हम अपनी बुआ के घर पर आए, प्रीत विहार। अब प्रीत विहार में जब हम बुआ जी के घर पर आए, तो वहां पर इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, या होते होते गुरुजी ने बचा लिया एक्चुअली। तो वो अनहोनी कि मैं हस्बैंड, मेरे ब्रदर और मेरा भतीजा, हम उनके घर गए थे कार्ड देने। तो वहां पर इनको जैसे उन्होंने जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह, सर्दियों का मौसम था, उन्होंने ऑफर किया, तो ये दूसरी तरफ देखने लगे। तो मैं इनको बोलती जा रही हूँ कि हेलो, आप देखो कि वो बच्ची आपको दे रही है ड्राई फ्रूट, तो आप उसको लो, आप अपना मुंह उधर क्यों करते जा रहे हो। विद इन ए सेकेंड ही ड्रॉप्ड। वो एकदम ये नीचे गिर गए। अब सारे घबरा गए कि क्या हो गया, मजाक कर रहे हैं या गर्मी लग रही है इनको, बाहर से आए हैं। लेकिन नो आंसर, सब घबरा गए। आप सोच सकते हो कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। अब बड़ी मुश्किल से
क्योंकि मेरा ब्रदर, भतीजा, मेरा कज़न ब्रदर, उसका बेटा, उनकी बाहर कार्गो वैन खड़ी हुई थी। उन लोगों ने, क्योंकि जब इंसान में जान नहीं होती, दम नहीं होता, एक सांस नहीं होता, तो इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो बैठ भी नहीं सकता। ये सब गुरुजी की महिमा है। इसीलिए मैं हर सत्संग में कहती हूँ कि हर सांस से, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, जितनी सांसें आपने बख्शी हैं, हर रोम से उस सांस का शुक्राना है। तो वहाँ पर इनको घसीट कर उस कार्गो वैन में, जिसमें कोई सीट नहीं थी, फट्टों के ऊपर इनको लिटा दिया और जो भी हॉस्पिटल नियरेस्ट था वहाँ ले गए। और मैं सारे रास्ते रोती जा रही हूँ, चीखती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर थे, मैं इंडिया में थी। बुरी हालत, रोती जा रही हूँ। और बस उस वक़्त यही पुकार कर रही थी कि हे कृष्ण कन्हैया, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी, आज अब मेरी लाज रख लेना। द्रौपदी को जैसे आपने मुश्किल टाइम से बाहर निकाला था, पूरी दुनिया सब का तमाशा बन रही थी, मेरा तमाशा मत बनने देना गुरुजी, प्लीज़ मेरे को बचा लो। आज मैं वहाँ जाकर अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, यहाँ शादी पर आई हूँ, बस आपने मेरी लाज रखनी है। दीज द ओनली वर्ड्स मैं बोलती जा रही थी और चीखती जा रही थी। तो वहाँ पहुँची, हॉस्पिटल में हम सारे पहुँचे, तो डॉक्टर्स ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला कि इनको सीजर आया हुआ है। वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट सीजर, कि सीजर चीज़ क्या होती है। तो उन्होंने बोला ही इज़ इन डीप स्लीप राइट नाउ एंड वी डोंट नो कि कितने टाइम बाद इनको होश आएगा, पर आप इनको मैक्स हॉस्पिटल में ले जाओ, पृथ्वी विहार में, हमारे पास इलाज नहीं है, जब से इनकी नींद खत्म होगी तो दे विल चेक ओवर देयर। सो हम वहाँ से एम्बुलेंस में मैक्स आ गए। मैक्स में उन्होंने आधी रात को सारा चेकअप किया, MRI किया, और मैं टेक्नीशियन से पूछ रही हूँ कि आप मेरे को बता दो, आपको कुछ तो पता चल रहा होगा, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। आधी रात को इनकी नींद टूटी 3 बजे के करीब। तो उन्होंने इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, ये कौन है। ही आंसर्ड एवरीथिंग। लेकिन आंसर करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ये पूरे होश में आए, इनको कुछ नहीं पता था। ही डिडंट रिमेम्बर इवन वन वर्ड। वो रात 30 जनवरी की रात इनके लिए एक, जैसे कहते हैं ना, रहस्यात्मक, उस रात का इनको कुछ पता ही नहीं है। वो रात इनकी लाइफ में थी, वो 30 जनवरी खत्म इनकी उसमें नहीं है लाइफ में कि उस रात को उनके साथ क्या हुआ था। तो किसी तरह से वहाँ से नेक्स्ट डे रात को 8 बजे 31 जनवरी को हम वहाँ से, मेरे ब्रदर ने बोला इनको छुट्टी दिला के घर ले चलो, तो ही इज़ फाइन नाउ। तो हम लोग वहाँ से ब्रदर के घर पर आ गए, बड़े ब्रदर के घर गाजियाबाद में। तो जब वहाँ पर आए तो बस मेरे को यही था कि अब ये ठीक रहे, ये आगे मैं पीछे, ये आगे मैं पीछे, जैसे तैसे करके 14 फरवरी की शादी थी। और उस 15 दिन तक एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि उन्होंने, मेरी मामा जी की बहू जो संतोष ढींगरा नाम है उनका, उन्होंने बोला था कि गुरुजी हैं, वो कैंसर भी ठीक कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। नथिंग केम इन माई माइंड कि मैं अब उनसे पूछूं कि ऐसा इनके साथ हुआ है तो हम यहाँ से प्रसाद खाते चले। नो, क्योंकि ये गुरुजी की ही महिमा है, गुरुजी ही हैं। उन्होंने जिस वक्त आपको अपनी शरण में लेना है और जिस तरह से लेना है वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं चलती उनके सामने। तो ठीक, हम वहाँ से 23 या 24 फरवरी को हम वहाँ से आ गए यहाँ पर वापस। अब यहाँ पर आए तो चलो ठीक ठाक, फिर इन्होंने बोला हम यहाँ के डॉक्टर्स को दिखाते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स को, फिर वो तो दूसरा सिलसिला था। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अब मुझे फरवरी बीत गया, मार्च के फर्स्ट वीक में मेरे को अंदर से जैसे कोई खींच रहा था, मेरे को इस तरह से खींच रहा था कि जैसे एक फादर दूर खड़ा होता है और अपनी दूर से कहता है कि बेटा आ जा, और बेटा देख रहा है कि मैं कैसे जाऊं, और रास्ते में काफ़ी सारी अड़चने हैं या कुछ उसको समझ नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दिस। देन उसके बाद मैं सोती तो रात को यही दिमाग में आता कि ये कौन से गुरुजी हैं जो उन्होंने बताए थे। फिर मुझे दिमाग में, हमारी एक कज़न है नेहा बजाज, वो दिल्ली में रहती हैं, उनका देखती कि वो हर टाइम जय गुरुजी लिख रही हैं। पर इतना भी दिमाग में गुरुजी ने नहीं बोला कि मैं उनसे पूछूं कि ये कौन से गुरुजी हैं, क्या वही गुरुजी हैं जो कि हमारी भाभी ने हमें बताए। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। देन फिर यहाँ पर हमारी फ्रेंड है मंजुला,
उसने जब मैं हर एक के पेज के ऊपर जय गुरु जी लिख रही थी, इवन दो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट गुरु जी, लेकिन मन में इस तरह से उठ रहा था कि जैसे किसी तरह से गुरु जी मुझे मिल जाए, ये हैं कौन। उसके बाद मंजुला ने मेरे को, मैंने जब जय गुरु जी लिखना शुरू करा तो मेरी फ्रेंड यहाँ पर बोलती है, किरण जी डू यू नो अबाउट गुरु जी। मैंने कहा नो, बट डू यू नो अबाउट गुरु जी। उसने बोला हाँ मैं 1-2 बारी गई हूँ गुरु जी के वहाँ पर एक के घर में सत्संग हुआ था, देन आई, बस मुझे इतना पता है, लेकिन अगर फिर कभी सत्संग होगा तो देन आई लेट यू नो। मैं कहा ओके। फिर मैं उस पर एक, हाँ इससे पहले मैं जब ये सब कुछ ढूंढ रही थी, मेरे दिमाग में इतनी क्रेविंग चल रही थी, उस क्रेविंग के टाइम के ऊपर मेरे दिमाग में ये है कि वृंदावन, मथुरा, दिल्ली में जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे साधु, बड़े साधु, महात्मा, सब यहाँ पर आकर सत्संग करते हैं। तो अगर वो यहाँ पर आते हैं, ये गुरुजी महाराज भी जरूर अमेरिका में आते होंगे। दैट्स केम इन माय माइंड। तो उस वक्त जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया, तो उस वक्त मैंने एकदम ऑनलाइन मैंने वेबसाइट के ऊपर लिखा गुरुजी महाराज, और जैसे ही गुरुजी महाराज लिखा, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी चरण में राइट अवे ले लिया। उन्होंने एकदम मेरे को उसमें उस वेबसाइट पर जाकर सब देखा, फिर भी कुछ पढ़ा नहीं गुरुजी के बारे में, सिर्फ ये देखा कि कांटेक्ट अस में मैं कहाँ जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि तब भी मेरे को नहीं पता था गुरुजी लाइव फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में। उसके बाद फिर मैंने कांटेक्ट अस में गई, वहाँ पे ईमेल डाली कि कैसे मिल सकते हैं, तो देन नेम केम अप संदीप आंटी, जो यहाँ पर बे एरिया ग्रुप में संदीप आंटी अपना ये ग्रुप मैनेज करती थी। उन्होंने एकदम फ़ोन उठाया, नाइसली उन्होंने मेरे से बात की, मेरे को गुरुजी के बारे में सब बताया। जैसे जैसे वो जुड़ी गुरुजी के साथ, बड़े प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया, और हर तरह से उन्होंने बोला फिर कि जब कभी सत्संग होगा आंटी आई लेट यू नो। मैं कहा ठीक है आंटी। एंड गुरुजी की कृपा, नेक्स्ट डे ही उनका मेरे को कॉल आया कि आंटी, वो एक मखीजा अंकल हैं जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से थे, ही इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया हेयर, और वो अपने घर पे यहाँ पर आकर सत्संग करा रहे हैं, और वो चोला लेकर आ रहे हैं, वो गुरुजी का चोला ला रहे हैं। तो आई फेल्ट सो हैप्पी। तब उसके बाद मैंने मंजुला को कॉल किया कि अरे गुरुजी का सत्संग है यहाँ पर, तो तुमने बताया नहीं। तो उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था। आप देखिए कि गुरुजी की महिमा, जिसको सत्संग पर लेकर जाना था, जिसको इतनी क्रेविंग हो रही थी अंदर से, गुरुजी इतनी अंदर से इच्छा हो रही थी गुरुजी से मिलने की, तो उन्होंने अपने आप वो सारा कुछ अरेंज कर दिया गुरुजी ने। तो हम उनके घर पर गए, मखीजा अंकल के घर पर सत्संग पे। जब वहाँ सत्संग पर गए तो आई फेल्ट लाइक ए हेवन, टोटल हेवन। ऐसा नहीं था कि बहुत सुंदर दरबार, इतना आलीशान वैसे बनाया, नथिंग, सिंपल दरबार, लेकिन जो फीलिंग आ रही थी दरबार को देखकर, तो भी तब भी नहीं पता था कि, नहीं तब पता था गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो दरबार देखकर जो फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम हेवन में बैठे हुए हैं। चलो ठीक बैठे हैं, लेकिन अब पंजाबी समझ में नहीं आती, वहाँ तो सारी गुरबानी बज रही है, एक शब्द, 2 शब्द। अब पहली एक लाइन समझ में आ जाती थी, जो भी जिसके सिर स्वामी हैं उनके सिर के ऊपर, चलो इतना समझ में आ गया, बाकी आगे का कुछ नहीं समझ में आता था। अब फिर से मैंने ऐसे बोला, मैं कहा कुछ समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ दिस थॉट केम इन माय माइंड, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर फील अच्छा है यहाँ पर। इतनी देर में क्या हुआ, जो बाकी के जो शब्द थे, वो शब्द नहीं, वो भजन जैसे वैसे शब्द, वैसे भजन थे जो कि मुझे समझ आ रहे थे। तो संगत जी आप ये देखिए कि इतनी छोटी सी बात थी कि मैंने सिर्फ यही उस वक्त बोला कि मेरे को तो, और ये नहीं कि मैंने गुरुजी के बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा समथिंग, दिस वाज जस्ट ए थॉट। ये थॉट ही गुरुजी ने क्लियर कर दिया, और गुरुजी ने दिखा दिया कि आप जो भी सोचते हो, जो आपके मन में आता है, वो सब कुछ, एवरीथिंग वो गुरुजी आपको सुनते हैं और आपकी बात को पूरा भी करते हैं। उसके बाद हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, और 2013 मिड मार्च से आज 2020 जून है, तो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। इस ऑलरेडी बिन 7 years, राइट। 7 साल हो गए गुरुजी के साथ जुड़े हुए, लेकिन गुरुजी ने कभी भी, गुरुजी ने हमेशा मुझे ऐसे लगा कि मैं उनकी लाडो हूँ, वो मेरे फादर है। आई लव हिम लाइक ही इज़ माई फादर।
यही मैं कह रही थी कि जिनके भी सत्संग सुनो, हर कोई सोचता है कि वो मेरे फादर हैं, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार गुरुजी मुझसे करते हैं, नहीं, वो सबसे, यही गुरुजी का सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सबको वो सेम फील कराते हैं। जैसे अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हर बच्चा ये सोचता है आई एम द वन, आई एम स्पेशल, तो वैसे ही हम सब गुरुजी के लिए स्पेशल हैं। तो ये तो था हम जब गुरुजी से जुड़े, जिस तरह से हम गुरुजी से जुड़े। लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि अब ऐसा भी नहीं था, आई एम नॉट कि मैं डॉक्टर हूँ। जैसे मैं लोगों के सत्संग, सब संगत जी के सत्संग सुनती, कोई कहता है मेरे फादर मिलिट्री में, मेरे फादर डॉक्टर, मैं ऐसे जुड़ी, मैं वैसे नहीं। सिंपल सादे, सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कुछ ऐसा बढ़ चढ़ने वाली बात नहीं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हम डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह से बिलोंग करते हैं, नहीं। लेकिन इसलिए मैं कह रही कि गुरुजी ना तो बुद्धि देखते हैं कि आप कितने एजुकेटेड हो, ना आपका पैसा देखते हैं कि आपके पास कितनी मनी है। बस आप गुरुजी को जितना प्यार करोगे, गुरुजी आपसे 1000 टाइम्स ज़्यादा प्यार करेंगे वापस। इतना ध्यान रखें। और गुरुजी अपने आप ही वाकई बिन मांगे ही गुरुजी हम सबको सब कुछ दे देते हैं। तभी गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो, मन्नो की गुरुजी की मानो, गुरुजी की मानो। हम सिर्फ मान सकते हैं गुरुजी की बातें, हम और कुछ, हम चाह तो हम बहुत कुछ सकते हैं, जो मर्जी चाहें, लेकिन होना तो वही है जो गुरुजी ने चाहना है। और जब गुरुजी को ठीक लगेगा, गुरुजी वो सब कुछ हमारे लिए करेंगे। उसके बाद जब हम वहां से वापिस आए, ये हम तब गुरुजी से जुड़ चुके थे। उसके बाद जब हम वहां से वापस आ गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे को डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे सीजर आया था, तो अब डॉक्टर को दिखाना यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि ये ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब ऑडिट डिपार्टमेंट में इनको ड्राइव करके जाना है, ऑडिट जहाँ पर भी इनका ऑडिट होता है। अब मैं इनको बोलो अब मत बोलो कि आप अगर डॉक्टर को बोलोगे वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप योर जॉब। इन्होंने बोला नहीं, मैं अब बोलूँगा, इवन दो आई वर्क इन लाइसेंस डिपार्टमेंट। तो मेरे बॉस ने भी बोला कि ऐसे कोई मतलब कि सो के ठीक है तो ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला नहीं, क्योंकि आगे अगर हम डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री छुपा नहीं सकते, तो लेट्स गो एंड टॉक टू द डॉक्टर। ही वेंट। तो इन्होंने डॉक्टर से अपने बात करी, एज यूजुअल जो होना था, उन्होंने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब उसकी भी ये स्टोरी कि जब उन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया, तो लाइसेंस कैंसिल होने के लिए अप्रैल में इन्होंने अप्लाई किया। हाँ, अप्रैल में अप्लाई किया, तो इनको 2-3 महीने लग गए इनको लाइसेंस कैंसिलेशन का लेटर आने में। तो जब तक वो कैंसिलेशन का लेटर नहीं आया, तब तक तो ये ड्राइव कर सकते थे इजीली, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। अब हम लोग ये गाड़ी, अब जब कैंसिलेशन का लेटर आ गया, अब हम सत्संग पर भी कैसे जाएं, वो भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आई डोंट वांट टू ड्राइव इफ ही इज सिटिंग विद मी। तो फिर अब बड़ी मुश्किल, अब मैंने फिर बॉस से बात करी कि भैया इनको तो लाइसेंस का कैंसिल हो गया है। तो जो उस डिपार्टमेंट में जो इन चीज़ों को हैंडल करती है, उस लेडी ने बोला कि ऐसे है, आप राइट अवे आप अपील कर दें, क्योंकि जब आप अपील करेंगे तो उसकी अपॉइंटमेंट आपको विद इन इट टेक्स मोर देन मंथ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला कि आप अप्लाई कर दो, आप उसको कॉल करो, बोलो कि मेरे को अपॉइंटमेंट दो। तो इन्होंने उसको कॉल किया आफ्टर अ मंथ, जैसे अब इट मीन्स 4 मंथ्स हो चुके हैं, क्योंकि जनवरी 30 को आया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लेटर है, तो वो मई हो गया था, तो 4 महीने हो गए थे। अब 4 महीने, और वैसे 6 मंथ का प्रोसीजर होता है, तो 3 महीने तो वैसे निकल गए, ये गाड़ी ड्राइव करते रहे। अब इन्होंने उस टाइम जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, इनको अपॉइंटमेंट उसने बोला कि आपको कल की दूं कि परसों की दूं। ही का सरप्राइज कि मेरे को तो किरण ने बोला था कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, डॉक्टर तो वो तो बोलती है सेफ्टी वाली कि आप कल की ले लो। इन्होंने बोला नहीं, मेरे को नेक्स्ट वीक की देना। तो इन द मीन वाइल आई गो एंड सी माई डॉक्टर। तो ये फिर डॉक्टर के इन्होंने उसको बात करके अपॉइंटमेंट लेकर नेक्स्ट वीक की इन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बनवा ली। अब वो न्यूरोलॉजिस्ट बोलता है कि नहीं, 6 मंथ से पहले आपका लाइसेंस नहीं हो सकता। ओके, फिर बात हुई तो इन्होंने बोला मैं अपने जो मेरा अपना डॉक्टर हैगा, जो फिजिकल प्राइमरी डॉक्टर, मैं प्राइमरी डॉक्टर से बात करता हूँ। इन्होंने अपने प्राइमरी डॉक्टर को कॉल किया, तो वो एकदम बोलता है ओहो आप तो ऑडिट में काम करते हो ना। इन्होंने बोला हाँ जी। कहते आपको तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। इन्होंने बोला हाँ या।
तो वो कहते कि ठीक है आप कल आ जाना, जो भी उसने टाइम दिया आ जाना। तो इनके जाने से पहले मेरे जैसे बॉस ने बोला था कि ऐसे ऐसे उसको डॉक्टर को बोलना लिख कर देगा। मैंने इनको वही समझा रही थी, उसको बोला कि ये लिखे ये लिखे ये लिखे और सारा कुछ ऐसे लिखेगा तभी आपका लाइसेंस रीइंस्टेट होएगा। इन्होंने बोला मैं नहीं कुछ कहने वाला, गुरुजी हैं तो मतलब कि मैं नहीं कुछ कहता उसको, जो भी गुरुजी ने करना होगा वो अपने आप ही करेंगे। पर मेरे को अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि अपना भी तो एफर्ट करें हम लोग। इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं बोलूँगा। मैंने कहा ओके जो आपकी मर्जी, आके चलनी तो आदमी की है घर में भैया, औरत की थोड़ी चलती। तो फिर सॉरी तो फिर ये गए डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर ने बात करी, ये क्योंकि ये ड्राइव नहीं कर सकते थे तो छोटी बेटी साथ में गई। छोटी बेटी साथ में गई तो उस डॉक्टर ने सबको, हाँ आपको मुश्किल होती होगी ये वो सारा कुछ कर उसने उस लेटर जो लिख कर दिया, आप इमेजिन ही नहीं करोगे जैसे उसको मैं उस डॉक्टर को डिक्टेट कर रही थी। जो वर्ड मैंने इनको बोले थे एज इज सेम वर्डिंग्स उसने उस पूरे लेटर पर लिख कर दी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सबसे नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन लिख कर दी कि प्लीज रीइंस्टेट हिज लाइसेंस। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, फिर से हर चीज का शुक्राना गुरुजी। फिर वहां से लेटर लिया तो उसने बोला कि आप जाएं, 5:30 बजे ऑफिस बंद होता है तो आप ऑफिस में वो देकर लेटर दे देंगे, आप ये लेटर ले जाना। ये गए तो ऑफिस 5 बजे बंद होता था तो 5 to 5 थी। तो उस 5 मिनट में जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी थी उसने वो लेटर जल्दी से टाइप करके दे दिया और ये लेटर लेकर आ गए। उस सैटरडे को, ये शायद ट्यूसडे की बात है, उस सैटरडे को हमारे घर से दूर शायद 45 मिनट्स के रास्ते पर सत्संग था एमरीविल में। अतिन नाम अंकल का था, अतिन अंकल के घर पर। और मैं बोलूं कि नहीं मैं गाड़ी नहीं चला के जाऊंगी गुरुजी, गाड़ी तो लाइसेंस आएगा उससे पहले गाड़ी चलाएंगे तो ये ले जाएंगे तो ये मुझे सत्संग के ऊपर मैंने सेवा भी उठा ली कि अब गुरुजी की मर्जी है। मुझे अभी भी याद है साग की सेवा थी उस वक्त, मैंने वो सेवा उठाई। मैंने कहा गुरुजी ने ले जाना होगा, सेवा कराई है, सेवा ली है और गाड़ी ये ही चला कर जाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगी गाड़ी। संगत जी आप इमेजिन करिए, कोई भी जब भी हम कुछ भी जब कहते हैं ना सरेंडर करें, जब आप इस तरह से पूरा, जब कभी भी नाक के ऊपर से पानी निकल जाता है सरेंडर तभी होता है, वो भी ट्रू है। रोज हम ऐसे ही मांगते रहते हैं ये कर दो वो कर दो, लेकिन जब मुसीबत आती है ना पूरी, उस वक्त जब आप गिड़गिड़ा के मांगते हो वो सरेंडर, उसको कहते हैं सरेंडर। और सरेंडर भी तभी तो जब गुरुजी कराते हैं, हमारे कहने से हम सरेंडर कर रहे हैं समर्पण कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, वो भी गुरुजी की मर्जी है। मेरे को लगता है जब गुरुजी चाहेंगे तभी हम वो भी कर पाएंगे। फिर जो लेटर कैंसिल होने का, लाइसेंस कैंसिल होने का लेटर हमारे को 3 महीने में मिला था, वो जो रीस्टेट का हमको लेटर विद इन 2 days, फ्राइडे का वो लेटर हमारे पास आ गया कि यू कैन ड्राइव, आपके पास लेटर है हाथ में। तो गुरुजी का शुक्राना, ये ड्राइव करके गए और मैं सेवा लेकर गुरुजी महाराज के पास में वहाँ पर गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। सत्संग तो हर दिन हर टाइम का है, एवरी डे सत्संग होते हैं लाइफ के अंदर कि आप काउंट छोटी छोटी चीज़ों के, बहुत छोटी, आप देखो जरा सा भी हर एक बंदे के मुंह से कुछ भी होता है फटाफट निकल जाता है, ओहो गुरुजी ये कर दो। अब रोज यहाँ से घर से निकलती हूँ, घर से निकलते ही सवेरे सवेरे यही काम होता है, चलो गुरुजी साथ, चलो गाड़ी में बैठो, पहली आगे की सीट साफ करी, चलो बैठो गुरुजी अब साथ चलो। आजकल कोविड-19 चल रहा है, काम पर जाना है, अब कहते गुरुजी मेरे को मुश्किल है, आप साथ तो आप चलते ही, आप चलो, आप नहीं बचाना है वहां पे। अब गुरुजी अपने बचाएंगे, गुरुजी की मर्जी है, ले जा रहे हैं तो वो भी साथ में चलेंगे। नो डाउट गुरुजी हमेशा दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं अपने बच्चों की तरह, और लाड भी पूरा पूरा लाड लड़ाते हैं हर चीज के लिए। इतना प्यार करते हैं गुरुजी कि आप लेते लेते थक जाओगे लेकिन गुरुजी नहीं थकेंगे। अगर कोई इंसान आपको $1 रुपया जो भी देता है, उसका एहसान जिंदगी भर वो याद रखता है कि मैंने इसको ये दिया था, कुछ भी चीज कुछ भी, लेकिन गुरुजी भर भर के दे रहे हैं और कभी भी आपको महसूस भी नहीं कराते जब तक कि आप अपने मन से उनको नहीं सोचते कि वाकई गुरुजी ने हमारे साथ कितना किया है। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हर पल साथ दिया है। मैं कभी नहीं, मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी, हर बंदा कहता है मुझे ड्रीम आया,
जिस बंदे से बात करो वो बोलता है मेरे को ड्रीम आया। मैं हमेशा गुरुजी को बोलूं कि मुझे तो कभी ड्रीम ही नहीं आता है। देन वन डे आई रियलाइज, जैसे ड्रीम नहीं मैं कहूँगी, वन डे आई रियलाइज कि मेरे को ऐसे गुरुजी ने एहसास कराया कि तेरे फादर थे, माई फादर इज ऑलरेडी बिन 30 ईयर्स, 30 साल हो गए मेरे फादर हमें छोड़ के गए हुए, उनकी डेथ हो गई थी। आज तक वो कभी ड्रीम में आए? आपको वो भी तो उतना ही प्यार करते थे और प्यार करते हैं, अभी भी करते होंगे। तो इट डजेंट मैटर, जो आपके साथ है, आपकी परछाई है, जो आपके साथ चल रहा है, बैठा है, आप खा रहे हैं, आप उसको कह रहे हो चलो गुरुजी मैं खा रही हूँ आप भी खाओ, आप इतना प्यार कर रहे हो, तो आपको उनको आपके ड्रीम में आपको आकर बताने की क्या जरूरत है? वो तो आपके साथ चलते चलते बता रहे हैं। तो ही इज ऑलवेज विद मी, ही इज स्टैंडिंग विद मी, ही इज सिटिंग विद मी एवरीवेयर एवरी टाइम, नो डाउट। इतने और प्यार बच्चों के लिए, हमारे लिए, हर एक का अपना अपना प्यार है गुरुजी के साथ। ये नहीं कि, और सत्संग भी सबके अपने हैं। जिसको जब जिस सेहत की जरूरत है तो गुरुजी सेहत देते हैं, मनी की जरूरत है तो मनी देते हैं। पर यह है कि पहले हमेशा गुरुजी कहते थे, जहाँ तक मैंने सुना है, कि पहले हेल्थ उसके बाद वेल्थ, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। हर चीज जरूरी है जब इस दुनिया में आए हैं। तो इसलिए सेवा भी करें, समर्पण भी करें, सिमरन भी करें, सब चीज, एवरीथिंग वी नीड इट, हमारे को करने की जरूरत है, तभी गुरुजी हमारे साथ हैं। सत्संग तो काफी है संगत जी, उसके बाद अब नेक्स्ट जब कभी गुरुजी मौका देंगे तो आई विल शेयर। बट थैंक यू गुरुजी, मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन वो औकात गुरुजी ने ही बनाई है। और जब मैं यहाँ पर आई थी 20 साल, मैं 92 में यहाँ पर अमेरिका में आई, 92 से 2013 21 ईयर्स, सिर्फ अपने जो 4-5 फैमिलीज को मैं जानती थी या 10 फैमिलीज को जानती थी, दैट्स इट, नो मोर अबाउट इट। ना कि सिर्फ अपने काम से था कि काम पर जाना है, आना है, बच्चे, फैमिली, यही लाइफ थी। लेकिन गुरुजी ने इतना प्यार दिया, संगत का इतना प्यार दिया, सारी संगत यहाँ पर बे एरिया की इतनी अच्छी संगत है, इतना प्यार देती है, और सब की कोई शब्द ही नहीं है। अब गुरुजी ने इतना प्यार, इतना बड़ा परिवार दे दिया है कि अब महसूस ही नहीं होता कि, और अब ये लगता है कि इतना टाइम 21 साल हम कैसे अलग रह रहे थे, किस तरह से रह रहे थे। अब इतनी संगत का प्यार है, आप जहाँ जाओ, अब किसी का ये नहीं लगता कि हम किसी रिश्तेदार को मिस कर रहे हैं, किसी को भी नहीं। अब यही लगता है कि जो भी संगत मिल जाती है वो उसी में ही प्यार ढूंढते हैं। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, एक बार मैंने गुरुजी का एक वीडियो देखा, जैसे था उसमें गुरुजी अपने पैर दबा रहे हैं, तो वो एक आंटी को बोलते हैं चल आंटी डांस कर, पंजाबी में। अब पंजाबी में वो आंटी बड़ी शर्माती सी उठी हैं, साथ में उनके हस्बैंड उठे हैं, बड़े प्यार से वो डांस कर रही हैं, और गाना चल रहा था क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। वो बहुत शर्मा के डांस कर रही हैं, और मैं वीडियो को देख रही हूँ, और जैसे वो वीडियो खत्म होती है उसके आखिर में उन्होंने बोला क्या अदा क्या जलवे तेरे किरण। आप इमेजिन करो, मैं तो उसको बहुत इमेजिन करती हूँ, मुझे नहीं पता आप कर पाओगे कि नहीं। मैं तो इतना उस चीज को सोच के इतना खुश होती हूँ कि क्या हुआ अगर मैं गुरुजी के सामने, मैंने उनको फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, मेरा नाम तो उनके सामने बोला गया, उन्होंने मेरे नाम को बोला, गुरुजी के मुंह से निकला था वो किरण। तो इसी से ही एक उस नाम को मैं गुरुजी के मुंह से सुनकर ही मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, और मैं उस वीडियो को रोज चलाती हूँ, रोज देखती हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये वहम नहीं है, ये कोई वहम नहीं है, ये मेरा अपना मन का भाव है कि गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी मुझसे प्यार करते हैं, कोई शक ही नहीं है। जब शक नहीं है तो उनको टेस्ट क्या करना, टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कोई रब को भी टेस्ट करता है, रब ही तो सब है। और जब हमने इस रब को पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया, उसमें कोई कुछ डिफरेंट नहीं है। गुरुजी आपको दिखा देते हैं राइट अवे। देयर इज सो मेनी सत्संग गुरुजी, आई विल शेयर लेटर ऑन, जब कभी भी मौका मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच संगत जी, थैंक यू कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। जय गुरुजी।